सबसे पहला तो नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। पहला तो जनता ने पूरा परिचय करो। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। और आप यहाँ पल्लू बिजली विभाग में यहाँ कवरेज करने के लिए इसके लिए तमाम पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल आजकल क्या है कि बिल्ला में समस्या बहुत मोटी आने लग रही है। तो भी समस्या हो गया भाई जो को मीटर को किसान है वो किया भी समस्या अवगत करावा प्रशासन ने किया वो ज़्यादा बिल आज तो कम करावा पूरी समस्या है कि समाधान किया उसका आप बताओ सारी बात आज के। बिल्कुल पत्रकार जी, बिजली विभाग की जो बिल की जो समस्या है ये पल्लू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहती है। कैसे हमारे यहाँ सामने हो फिर वो दिखेगा। हमारे यहाँ बिजली विभाग का यहाँ IN ऑफिस है पल्लू में, 14 पंचायत है और यहाँ IN ऑफिस है। तो यहाँ बिजली बिलों की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली के बिल रेट बढ़ के आ रहे हैं। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये जो पर्ची सरकार बनी है, ये बनते ही मतलब जो घरों में बिजली के बिल है वो उनके रेट बढ़ गए। फ्यूल चार्ज, सर चार्ज, फलाना चार्ज लगा के ये बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आओ। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है पत्रकार जी पल्लू क्षेत्र की बिजली बिलों की। तो अकेली सरकार जिम्मेदार थोड़ी है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले नहीं हुए क्या? बिल्कुल पत्रकार जी, ऐसा मामला होता था। हाँ। फिर पिछली सरकार में गहलोत सरकार ने एक वो स्कीम लगाई थी 200 यूनिट फ्री तक। वो स्कीम लगाई थी वो ये तो अभी भी बोल रहे हैं कि 200 यूनिट तक फ्री होती है। मुझे तो लगता नहीं कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले जब जीरो बिल आता था, अभी किसी भी किसान के जीरो बिल नहीं आ रहा है। आप देखना, आप कहीं भी किसी भी किसान से पूछना, किसी भी किसान के जीरो बिल नहीं आ रहा है। जिसके एक बल्ब जग रहा है, एक पंखा जग रहा है, ट्यूबलाइट जग रही है, उसके भी 10 हज़ार से प्लस बिल आ रहा है। 15 20 हज़ार रुपए में बिल आए हुए हैं। लाइव प्रूफ है क्योंकि जो पिछले महीने जीरो अब रुपया आ गया। ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है जो दिखा सकते हो तमाम जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ? बिल्कुल पत्रकार जी, मेरे पास ये प्रूफ है। मेरे पास एक बिल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बिल है ओम प्रकाश पुरखाराम मेघवाड़ देवासर से, ये मेरे पास बिल है जो सभी दर्शक देख सकते हैं। साथियों, ये बिल लगातार ये बिल आया 4 बार जीरो। इसके बिल और भी पड़े हैं, जीरो बिल आए, वो भी 4 बार जीरो बिल आया। और अचानक जो 5वां बिल आया, जो लास्ट वाला बिल है मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल आया इनका 13,799 रुपये। पलंटी लगकर ये हो जाता है 14,323 रुपये। ये बिल आए। इस किसान के घर में एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक पंखा चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। पंख तो पाड़ में क्या चल रहा है? अभी तो सर्दी है, पीछे का बता रहा हूँ। पीछे पंखा चलता था, इसके अलावा इसके घर में कुछ नहीं चलता। आप इसके घर में जाके चेक कर सकते हो। ओम प्रकाश पुरखाराम देवासर मेघवाड़ है ये जाति का। ये आप जाके चेक कर सकते हो कि इसके घर में और कोई मतलब मोटर वगैरह ये और बड़े कोई साधन है वो नहीं चल रही है। कैसे जी, किसान जितने भी जुड़े हुए हैं वो अगर इस प्रकार की समस्या फेस करते हैं तो क्या कुछ समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं वो बताएंगे? बिल्कुल समाधान हो सकता है पत्रकार जी। जब मैंने ये बिल लेके मैं यहाँ पेश हुआ IN साहब से, यहाँ से इन अधिकारियों से मिला, तब अधिकारियों ने कहा कि ये रीडिंग चली हुई है। मैंने उनसे एक बात कही कि बिल्कुल ये रीडिंग चली हुई है। पीछे गहलोत सरकार में बिजली के बिल लगभग जीरो आते थे बिल। अभी अचानक ये बिल इनके रेट बढ़ गए तो ये जीरो बिल आते थे। उन्होंने ये बोला कि जिस किसान के भी जीरो बिल आ रहे हैं वो अपना बिल चेक करवाए, उनकी रीडिंग चेक करवाए। तो पीछे तो हमेशा लगभग लोगों के जीरो बिल आते थे, क्यों चेक करवाए? अभी जो सबसे बड़ी कमी रही है पत्रकार जी, वो रही है जो रीडिंग लेने वाला है। इनके घर पे, ओम प्रकाश जी के घर पे गया, उसने रीडिंग ली। वो बहाना बना रहा है कि मेरे को धुंधला दिखाई दिया, मेरे को दिखाई नहीं दिया। वो सीधे कभी तो रीडिंग लेने जाते ही नहीं पत्रकार जी, ये रीडिंग लेने नहीं जाते, घर बैठे ये मतलब ये बढ़ा देती है, उसके हिसाब से बिल आ जाता है। तो अभी वो लास्ट वाली जो रीडिंग ली, उसने मीटर को उसका कांच फोड़ के, उसको तोड़ के फिर वो रीडिंग लेके आया। क्यों भाई, इसका जिम्मेदार किसान थोड़ी है। ये गलती जो रीडिंग लेके आता है उसकी गलती है। जिस व्यक्ति के 4 बार जीरो बिल आता है फिर अचानक से 15,000 रुपये बिल आ जाता है, ये गलती किसान की थोड़ी है, ये विभाग की गलती है, इनकी कमियां हैं। तो ये तभी सुधारी जा सकती है जब इस क्षेत्र के किसान एकजुट हो, जब जागरूक हो इसके प्रति। हमें मजबूती से इसके साथ इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार में इसका कोई धनी धोरी नहीं है। ये सबसे जो विभाग है, सबसे लापरवाह विभाग है ये, इसका कोई धनी धोरी नहीं है। जब से सरकार बनी है हम देख रहे हैं यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है।
हम जब यहाँ कोई भी जवाब सवाल करते हैं तो कोई हमें कोई उनका प्रति उत्तर संतुष्टजनक जवाब नहीं देता। इस प्रकार से ये यहाँ पल्लू अय्यन में ये जो तानाशाही है, जैसे आप तानाशाही मान सकते हो भैया, संतुष्टजनक जवाब ना देना ये एक प्रकार की तानाशाही है, ये चल रहा है। अभी उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट करवाई है और इनकी रीडिंग चली हुई है। मैंने कहा पत्रकार जी, मैंने कहा जैन साहब बिल्कुल, एरो साहब बैठे थे अंदर, मैंने कहा बिल्कुल ये रीडिंग चली हुई है, परंतु जो 4 बिल पहले 0 आए थे तो वो जब वो रीडिंग लेने गया था उसने रीडिंग क्यों नहीं डाली उसमें? भाई क्यों नहीं डाली? एवरेज से बिल आपने कैसे उठा लिया? जब वो लास्ट वाला जो रीडिंग लेके आए वो जब मीटर का जो कांच फोड़ के, मीटर की स्क्रीन वो फोड़ के वो अंदर उसने रीडिंग चेक की तो पहले वाला भी चेक कर सकता था। भाई ये गलती किसान की थोड़ी है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की गलती न हो। तमाम जो क्षेत्र के जो किसान मेरे को सुन रहे हैं उन तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये इस सरकार में कोई धड़ी धोरी नहीं है। आपका जिस भी किसान का किसी का 0 बिल आ रहा है तो वो अपना बिल आप मतलब चेक करवा सकते हो। अचानक से आपका बिल 20 या 25,000 या 50,000 रुपये तक भी आ सकता है। ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। घबराने की बात हमारे साथ भी ये किसान आए हुए हैं। नहीं, एक अंतिम सवाल बताएं केशव जी। हाँ जी। कि इस तरह की अगर शिकायत आती है, बिल वगैरह आते हैं, तो पहले शिकायत कहाँ पर करें? विद्युत विभाग के अंदर कौन से अधिकारी से मिलें? सबसे पहले इस प्रकार की अगर रीडिंग की कोई मिसमैचिंग आती है तो सबसे पहले यहाँ आप एप्लीकेशन दो। एक एप्लीकेशन आती है बिल सही करवाने की, आप उसमें उसकी रिपोर्ट करवाओ लाइनमैन से। लाइनमैन से रिपोर्ट, कभी कभी क्या होता है इसमें मिसमैच भी हो जाता है, कभी कभी कम चला होता है और जो रीडिंग करने वाला उस ज़्यादा लिख देता है तो उससे बिल भी ज़्यादा भी आ जाता है। तो ये सबसे पहला जो अपना काम है वो एप्लीकेशन देने का काम है। ये रिपोर्ट करवाए लाइनमैन से, वो एप्लीकेशन दे। उसके बाद में अपने कोई भी बातचीत हो तो आप हमें बताइए। हम भी पल्लू में 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर बिजली विभाग की कोई समस्या हो रही हो, आपके कहीं भी कोई लाइट की समस्या है, कहीं भी कोई कृषि कुओं पर कोई विद्युत की अगर समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। ठीक है। अपने सके एक किसान साथी और मौजूद है बान बुझांग भाई बांग के समस्या बिल हाथ में ले रखे बा। राम राम जी। क्या नाम? समस्या 8,500 को बिल है। अच्छा, घरेलू है कि? घरेलू है। पहला कितो खान तो पहले 1200-1500, अब कड़ा है 8,000 रुपये। दो है 4,000 4,000 रुपया बोल। अब अठूँ बात करी कि जैन साहब बोले दिन से बात कौन करी। तो और कोई एप्लीकेशन है घटे लगाई है कि? एप्लीकेशन लगाणो के का भरोना काटांगा कट्टांगा। हां, सीधी समस्या मतलब आई है कि कुछ काटेगा, बिल काटेगा, कनेक्शन काटांगा। कनेक्शन कटेगा। अब फोन है कनेक्शन भरो ही कनेक्शन काटा। मैं क्यों ज्यादा है तो रिजे थोड़ा ही है का भरो सोमवार लास्ट है कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काट दिया के पहले बिल है कि? बिल तो बहुत आया है। मैं भी यहाँ पहले ये 4,000 रुपया कोई और पहले बकाया राशि को नहीं। 2 बिल है, 2 अंग है, 12,500 रुपये है। एक बिल पहले ड्यू है, 1936 रुपया पहले 4399 बकाया गया। पत्रकार जी इस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा है। अभी क्या मैंने आपको बताया, वो उदाहरण बताया, ये जो ओम प्रकाश पुरखाराम मेघवाड़ है, ये एकदम मतलब खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, एकदम निम्न आदमी है। इसके पास मतलब जो घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के अभी जो उनका अचानक बिल जो 15,000 रुपये बिल आया है, 14,000 कुछ रुपये बिल आया है, ये मतलब अभी मार्च आने वाली है, तुरंत ये लोग क्या है अगर 2,000 से ऊपर होगा तो ये कनेक्शन काटेंगे। गरीब आदमी का कनेक्शन काटेंगे। जो लोग पूंजीपति लोग हैं, जिनके जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ती इनका कनेक्शन काटने की। गरीब आदमी होता है उसका कनेक्शन काट देता है। यहाँ पे मैं पत्रकार जी देख रहा हूँ, मैं हमेशा यहाँ हमेशा किसानों के साथ जाता हूँ। यहाँ कोई भी आम किसान होता है उसके साथ लाइनमैन तक बात नहीं करता, संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं देता। तब मैं ये कहता हूँ इस सरकार का कोई धनी धोरी नहीं है। अरे ये किसान जो इस धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है और पूरे देश को चलाता है, उसके साथ जिस प्रकार बदतमीजी से बातें की जाती है, जो लाइनमैन भी जो आईएन बनकर बैठा रहता है, इस प्रकार हम तो इस व्यवस्था के खिलाफ है। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को कि साथियों आप एकजुट हो जाओ, आप जागरूक हो जाओ। नहीं तो ये जो विभाग है, जो लापरवाह विभाग है, सबसे जो कोई लापरवाही विभाग है वो बिजली विभाग है। यहाँ लोगों को लूटा जाता है, डायरेक्ट लूटा जाता है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ ये पत्रकार के माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से, कि साथियों यहाँ डायरेक्ट लूटा जाता है। यहाँ किसी की सुनवाई नहीं की जाती। आम किसान होता है उससे कोई बात नहीं करता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी किसान का बिजली बिल ज़्यादा आया है वो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट करवाए, एप्लीकेशन दे के रिपोर्ट करवाए, बिजली बिल सही करवाए। अगर फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें।
मैं कामरेड केशव पंचारिया हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। 24 घंटे पल्लू आपको मिलूंगा मैं। अब कैसे हो जी आंगू जी की समस्या भी आगे भाई बिल लाइट काटा लाइन काटा करके रिया करा बिलड़ा ले सी भरा समस्या हल आई है। लाइन बढ़ जाए घरे खड़े हुए मैं तो बैठे हटे मैं जाए घरे का भी काटा है कनेक्शन से तो बिल भरना पड़े इलाज की है। यंत्र अब कोई ज्यादा पर लगा लिया मैं घरे के पहली 1500 आंदो नहीं पहली गर्मी को नहीं आती के अब का गर्मी भाई जिला ज्यादा आ गयो तो गर्मी में लाइन को मारता के पहली का बिल बढ़िया मैं थन सारा ले दूंगा 1500 1700 1200 भाई यंत्र अब घरे भाई पहली अब 4-4 गान ला रही है अब दो ही बिल है। कोई किसान नेता थारी बात होगी किसान नेता होता है खड़े ही है किसान नेता ही है। थारो गांव की है गांव धंधो है मेरो धंधो है यानी कि बिल की समस्या मोटी झटका मारा फोन पर भरो ना काटा में घरे बैठी खड़े होंगे धंधो में तो देखो बिल्कुल इनके बिल की रिपोर्ट करवाएंगे चेक करवाएंगे इनका बिल। अगर इनका बिल सही है तो उनसे बात करेंगे भाई क्या है। कभी कभी क्या होता है कभी क्या होता है मीटर में भी दिक्कत होती है। कनेक्शन तो पत्रकार जी हम काटने नहीं देंगे। हम यहाँ लड़ने वाले लोग हैं किसी का भी कनेक्शन नहीं काटने देंगे। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से किसी भी गरीब किसान का आप कनेक्शन मत काटना। अगर कहा आप कनेक्शन काटेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चलाता है इतना 8,500 किसानों से लड़ना पड़ेगा। 8,500 रुपए का बिल गाँव में भर सकता है कोई जमींदार है? गरीब आदमी कैसे भर सकता है? जिसका 15,000 रुपये अचानक बिल आ जाता है वो कैसे भर सकता है? तो हम तो ये कहना चाहते हैं तमाम साथियों से कि आप एकजुट हो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ो।